हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ के एक और सेशन में। इस सेशन में हम लोग सीजीएल के पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब तो एसएससी ने एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम जो है 12 ऑफ सितंबर से स्टार्ट होंगे और 26 ऑफ सितंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल पीवाई की मैथ के एक और सेशन में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ के एक और सेशन में। इस सेशन में जैसे कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आपको पता चल चुका होगा कि सीजीएल का एग्जाम का डेट आ चुका है। आपका एग्जाम जो है वो 12 ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगा और 26 ऑफ सितंबर तक एग्जाम चलने वाला है। लगभग 15 दिन तक एग्जाम चलेंगे। ठीक है, सिटी इंटीमेशन भी निकल चुका है, आप लोग अपना चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में क्या आपका एग्जाम डेट कब है। ठीक है, तो आज के सेशन में भी हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बगैर वक्त को बर्बाद किए हुए चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट से अगर आपने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के अगर आपने एग्जाम अगर आपने पैटर्न देखा हो तो कोऑर्डिनेट से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो अभी जो मॉक आप अगर दे रहे होंगे तो मॉक में भी आप देख रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 5, -7, एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर बोलना है कितना है, ये सेंटर जो है 5, -7 है। टचेस द लाइन 6x + 8y, ये सर्कल जो है ना एक लाइन को टच कर रही है। ये सर्कल जो है एक लाइन को टच कर रही है। मैं अज्यूम करता हूं ये लाइन, ये सर्कल ये लाइन को टच कर रही है। ठीक है, अब इस लाइन का इक्वेशन कितना है, 6x + 8y - 5 = 0। ये इस लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, सर्कल इस लाइन को टच कर रही है। पूछ क्या रहा, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस बताओ। ये जो सेंटर है ना, सेंटर से यही दूरी तो रेडियस होगी, और ये सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया, 5, -7 दिया हुआ है। यानी बेसिकली आपसे पूछा क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ना आपसे पूछा। तो सेंटर से किसी एक लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। ऊपर में मैं मॉड दूंगा। मॉड क्यों दूंगा, क्योंकि ऊपर में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो ये क्या होता है, आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए कोऑर्डिनेट फ्रॉम ए लाइन। एक कोऑर्डिनेट a, b दिया हुआ, उससे अगर आपको एक लाइन की दूरी पूछेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा, तो ये फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अब ये इक्वेशन को इससे आप कंपेयर कीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर क्या किया, कुछ नहीं करना आपको, x के जगह पर क्या करना, x1 पुट कर देना, y की जगह पर y1 पुट कर देना। अब आप बोलिएगा कि x1 y1 है क्या, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना, यही x1 y1। x1 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू -7 है। तो पुट करो आप, यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, a 6 × 5 + 8 × y की वैल्यू कितना, -7 है। तो -7 - 5 मॉड दे दो डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², यानी 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। ये कितना होगा, 56 × 30, 8 × 7 = 56। 56 में से 56 - 5 -61 होता है। ठीक है, माइनस का सॉरी, ये 16 × 5 = 80 होगा। ठीक है, 7 × 8 = 56, 56 × 5 = 61 होता है, माइनस का 61 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर 36, 6 8 10 होता है, 10 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, माइनस का 56 माइनस का 5, 30 माइनस का 61, 30
यार गलत चीज हो गई। x1 y1 ठीक है, x1 y1 डिस्टेंस पूछ रहा। सिक्स प्लस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। This is a pure sentence performance of the line. 30। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ के एक और धमाकेदार सेशन में। आज का सेशन में हम प्रीवियस ईयर के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले सीजीएल 2025 के लिए और सीएचएसएल और एमटीएस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको अगर पता होगा कि सीजीएल का एग्जाम डेट आ चुका है। एग्जाम आपका 12 सितंबर से स्टार्ट होगा और 26 सितंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। सिटी इंटीमेशन सिर्फ एसएससी ने जारी कर दिया है, आप जल्दी जाइए और अपना एग्जाम डेट चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपनी जो भी रिवीजन है उसको आप प्लान कीजिए। तो चलिए आज का सेशन में बगैर वक्त को बर्बाद किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने ये पैटर्न अगर देखा होगा कि सिलेक्शन पोस्ट में अभी काफी पूछा गया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि सीजीएल के प्री में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर 5, माइनस, ठीक है। सर्कल का सेंटर 5, 7 है, टचेस द लाइन 6x + 8y - 5। मतलब बोल रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल बना लीजिए। ये सर्कल की सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5, 7, ठीक है। ये सर्कल कह रहा है क्वेश्चन में, ये जो सर्कल है ये सर्कल एक लाइन को टच कर रही है, ठीक है। ये सर्कल एक लाइन को टच कर रही है, मैं यहां पर टच करा दे रहा हूं, ठीक है। ये सर्कल एक लाइन को टच कर रही है। अब इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ कितना दिया हुआ 6x + 8y - 5 = 0। इस लाइन का इक्वेशन इतना। ये सर्कल इस लाइन को टच करे, पूछ रहा है कि सर्कल की रेडियस बताओ। तो रेडियस क्या होगा, ये डिस्टेंस ही ना रेडियस होगा। बेसिकली आपसे ये वैल्यू पूछा हुआ है। ये क्या है बेसिकली, देखिए ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब आपको सर्कल का सेंटर से किसी एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करके रखिएगा। जो भी एक कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो आप, a, b। a, b से अगर बोले a, b से किसी एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a, b किसी एक कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। ऊपर में आप मॉड ले लेते हैं। मॉड क्यों लेते हैं, ताकि वैल्यू पॉजिटिव में ही लेगा। अब आप कहोगे a b c क्या सर, a देखिए x का कोऑर्डिनेट, ये इक्वेशन जो है ना, इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर कीजिए बेसिकली, तो ये इससे वही वैल्यू है, ठीक है। तो a क्या है, जो x के कोएफिशिएंट है, b क्या है, y का कोएफिशिएंट है, ठीक है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे देखिए, आप बोलोगे यहाँ पे x y है, तो आपको क्या करना है, इस x y को x1 y1 से रिप्लेस कर देना। अब x1 y1 है क्या, तो ये जो वैल्यू दी गई है यही x1 y1, इसी को अज्यूम करो, ठीक है। 5, 7 क्या है, x1 और y1 की वैल्यू है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियस कितना होगा, तब निकालते हैं। रेडियस कितना होगा, a का मतलब कितना 6, x1 का मतलब 5, 6 × 5 प्लस b का मतलब 8 × y का यहाँ पे 7 पुट कर दो माइनस का 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² + b, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखिए 6 × 5 = 30 होगा, 8 × 7 = 56 होगा। 30 + 56 86 होता है, -5 घटाओगे 81 आएगा। 81 बटा कैलकुलेट करोगे 10 आएगा, यानी होगा 8.1 यूनिट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, ठीक है। 8.1 इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ये रेस वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि एक 2.1 किलोमीटर का रेस है,
मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2100 मीटर का रेस है, ठीक है। ए रेस को 120 सेकेंड में कंप्लीट करता है, जबकि बी को 210 सेकेंड लगते हैं। तो पूछ रहा कि ए ने बी को कितने दूरी से, कितने डिस्टेंस से हराया। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखिएगा, ए कितनी देर में रेस को कंप्लीट करता है या कितनी देर टाइम बाद ए क्या होता है, फिनिश लाइन पर पहुंचता है। तो ए 120 सेकेंड में क्या होता है, फिनिश लाइन पर पहुंचता है, ठीक है, जबकि बी को 210 सेकेंड लग जाता है। इसका मतलब ये हो रहा, अगर मैं बस ये पता कर लूं कि 120वें सेकेंड पर बी कहां पर था या बी ए से कितनी दूरी पर था, जितनी दूरी पर होगा उतना ही डिस्टेंस से ए ने बी को हराया होगा। मान के चलिए, देखिए ये एक फिनिशिंग लाइन है, ये ठीक है, ये फिनिश लाइन है, ठीक है। 210 सेकेंड में एट 120 सेकेंड, 120 सेकेंड पर ए यहां पर फिनिश लाइन में पहुंच गया था। अब अगर मैं ये पता कर लूं कि 120वें सेकेंड पर बी कहां था, बी मान के चलो 120वें सेकेंड पर यहां था, तो 120 सेकेंड में ए पहुंच चुका है फिनिश लाइन पर, जबकि बी क्या है इधर में। तो ए से बी के बीच की जो दूरी होगी वही क्या होगी, मान के चलो कि ये वाला स्टार्टिंग है आपका, ये फिनिश, ये स्टार्टिंग है और इनके बीच का डिस्टेंस 2100 मीटर है, ठीक है। तो 120वें सेकंड पर अगर मैं निकालूं बी कहां था, तो बी ए से जितनी दूरी पर था, ए ने उतना ही डिस्टेंस से क्या होगा, बी को हराया होगा, ठीक है। अब देखिए ए 120 सेकंड टाइम लेता है, बी 210 सेकंड टाइम लेता है। यहां से बी की स्पीड निकाल लो, बी स्पीड निकाल लो। बी की स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस 2100, इसको अज्यूम कर लो 2100 मीटर, ठीक है। और बी को टाइम कितना लग रहा है, 210 सेकंड लग रहा है, ठीक है। काट लोगे तो कितना होगा, 10 मीटर होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी बी जो है 1 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 1 सेकेंड में 10 मीटर दूर जाता है, ठीक है। तो आप ये निकाल लो कि 120 सेकेंड में कितनी दूरी कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 120 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 120 इंटू 10, 1200 मीटर कवर करेगा। यानी 120वें सेकेंड पर बी जो होगा 1200 मीटर दूर जा चुका होगा या 1200 मीटर कवर किया होगा, जबकि ए पूरा 2100 मीटर कवर कर चुका। तो ए ने बी को कितनी दूरी से हराया, तो 2100 में से 1200 को घटा दो, यानी ए ने बी को 900 मीटर से हराया। अरे जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस ये निकाल दिया कि पता चला कि ए 120 सेकंड में रेस कंप्लीट करता है, बी को 210 सेकंड लग जाते हैं। तो मैंने बी को क्या किया, वहां से स्पीड निकाल लिया। तो बी का पता चला कि स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी बी जो है 1 मिनट 1 सेकेंड में 10 मीटर दूर भागता है। तो बस ये पता कर लो कि 120वें सेकेंड पर बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 120वें सेकेंड पर बी क्या करेगा, 1200 मीटर कवर करेगा, जबकि 120वें सेकंड पर ए क्या करेगा, पूरा 2100 मीटर कवर कर लेगा। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस उस वक्त हुई कितनी, 900 मीटर हुई, क्योंकि ए ने 2100 मीटर कवर किया, बी ने सिर्फ 1200 कवर किया। तो 2100 में से 1200 घटा दो, 900 मीटर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसान था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ये सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब प्रीवियस ईयर का कोई सा भी बुक उठा लो, आप पिनिकल उठा लो, आप किरण की बुक उठा लो, आप अगर डिस्काउंट का चैप्टर देखोगे तो डिस्काउंट में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सीएचएसएल सीजीएल और एमटीएस में भी कई बार आया होगा। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो एक डिस्काउंट का स्कीम ऑफर करता है, मतलब डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं दे रहा, अमाउंट नहीं दे रहा, 10% 20% नहीं दे रहा, एक स्कीम ऑफर कर रहा है। डिस्काउंट क्या स्कीम ऑफर कर रहा है कि बाय 13 गेट 3 फ्री, मतलब 13 खरीदने पर 3 आपको मुफ्त मिलेगा। 13 कोई आइटम, कोई भी आइटम मान के चलिए कि कोई भी आइटम, ऐसा समझ लीजिए कि पेन मान लीजिए, एक दुकानदार ने एक स्कीम निकाला कि 13 पेन खरीदिएगा तो 3 पेन आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। पूछ रहा कि कितना परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर कर रहा है दुकानदार। अब देखिए फ्री बोल के तो कोई चीज नहीं होता, वो फ्री दे रहा मतलब आपको डिस्काउंट दे रहा, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो डिस्काउंट कितना परसेंटेज मिल रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि 13 खरीदने पे 3 फ्री। तो सबसे पहले कि फ्री जो होता है वही डिस्काउंट है, तो ऊपर में लिखो कि कितना आर्टिकल फ्री दे रहा है, 3 ऊपर में लिख लो, ठीक। नीचे लिखो कि टोटल कितने आर्टिकल उसको मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना, 13 खरीदेगा तो 3 और मिलेगा, तो प्लस टोटल 16 आर्टिकल मिलेंगे, हो गया, ठीक है। इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका आंसर है, ठीक है। ऊपर में अभी मैंने क्या बताया, ऊपर में क्या लिख रहा है, कितने आर्टिकल फ्री मिल रहे हैं,
नीचे में क्या लिखना है आपको, टोटल कितने आर्टिकल मिलेंगे इंटू 100 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। आंसर हो गया। 1/16 का मतलब कितना होता है, 6 से ही 1/4% होता है, उसका 3 गुना कर लो, यानी 18 से ही 3/4%, या इसको 18.75% भी लिख सकते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं करना। जब भी देखिए कोई दुकानदार होता है ना, बाई वन गेट वन फ्री, जैसे बाई वन गेट वन फ्री होता है, क्या होता है, 50% प्राइस हो जाता है आपका। ठीक है, यानी एक आर्टिकल का प्राइस कितना है, 100 रुपया, तो बाई वन गेट वन फ्री, एक खरीदोगे तो उसके जगह पर 2 मिलेंगे, तो 100 रुपए के 2 सामान मिल जाएंगे, यानी टोटल 200 रुपया का सामान मिला। आपने पे कितना किया, सिर्फ 100 पे किया, ये कितना हो गया, 50% आपको डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो ये डिस्काउंट है ना, तो फ्री बोल के नहीं है, डिस्काउंट है बेसिकली ऑफर का। तो एक दुकानदार 13 आर्टिकल खरीदने पर 3 का डिस्काउंट, 3 आर्टिकल फ्री दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना हुआ, तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू कितना होगा, कितना आर्टिकल फ्री दे रहा है वो ऊपर में लिखिए, बटे नीचे में क्या लिखना, टोटल कितने आर्टिकल उसको मिलेंगे, वो घर कितने आर्टिकल लेके जाएगा, 16 आर्टिकल लेके जाएगा, क्योंकि 13 खरीदेगा, 3 और मिलेंगे साथ में मुफ्त में, तो 16 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक, टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं। देखिए टाइम एंड वर्क में होता क्या, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, ये याद रखना। ठीक है, अब इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है बेसिकली एक दिन का, एक दिन में एक आदमी जितना काम करता है वही उसकी क्षमता है, वही उसकी इफिशियंसी है। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट है, एक एस्पायरेंट है, एक दिन में वो मैथ के 50 क्वेश्चन सॉल्व करता है, या 50 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व कर ही नहीं पाता, तो उसका जो इफिशियंसी होगा 50 क्वेश्चन का होगा, जबकि एक स्टूडेंट का 100 क्वेश्चन का। तो इफिशियंसी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इफिशियंसी मतलब एक दिन में आप कितना काम करते हो। ठीक है, अब मान के चलो कि एक स्टूडेंट जो है एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो एक हफ्ते में कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, टाइम में 7 बैठा होगा, टोटल 700 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, तो वो उसका क्या होगा, टोटल काम हो गया। टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी को टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दो आप टोटल काम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि बोला कि 6 आदमी और 8 औरत किसी काम को करने में 10 दिन लगता है। अगर एक काम है, 6 आदमी और 8 औरत को मैं हायर करता हूँ उस काम को करने के लिए, तो वो 10 दिन लेंगे। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल दो आप। टोटल वर्क शॉर्ट में मैं यहाँ पे TW लिखता हूँ, टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए मैन और वुमन की इफिशियंसी मुझे नहीं पता, तो अज्यूम कर लेता हूँ कि एक आदमी की इफिशियंसी m है, मतलब एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है। तो टोटल कितने आदमी, 6 आदमी है, तो 6 आदमी कितने काम करेंगे, 6m काम करेंगे। ठीक है, अब 8 औरत भी है, एक औरत की इफिशियंसी को मैं w अज्यूम करता हूँ, तो एक औरत एक दिन में w यूनिट काम करेगी, तो 8 औरत कितनी करेगी, 8w, दोनों को ऐड कर दो, इसका मतलब क्या होगा, 6 आदमी और 8 औरत मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे। तो ये 6 आदमी और 8 औरतों की क्या हुई, इफिशियंसी हुई। ठीक है, तो ठीक है, आप टाइम बोला 10 दिन लेते हैं, तो इनको अगर मैं इफिशियंसी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिलेगा क्या मुझे, मुझे टोटल वर्क ही ना मिलेगा। ठीक है, हो गया। अब क्या कह रहा है कि वेयर है, जबकि उसी काम को 26 आदमी और 48 औरत करते हैं, तो उनको सिर्फ 2 दिन लगेगा। ठीक है, अगर उसी काम को 26 आदमी, ठीक है, और 48 औरतें करेंगी, उनको 2 दिन लगेगा, तो ये भी तो टोटल काम ही हुआ ना। ये क्या हुआ, 26 आदमियों का इफिशियंसी, ये 48 औरतों का कंबाइंड इफिशियंसी है, इनटू टाइम करूंगा तो क्या मिलेगा, टोटल वर्क ही मिलेगा। अब देखिए ये दोनों इक्वल होंगे, तो इक्वल करके यहाँ पे m और w का इफिशियंसी रेशियो निकाल सकता हूँ, करो 6m प्लस 8w इंटू 10 इक्वल टू 26m प्लस 48w इंटू 2, सिंप्लीफाई कर लो, 5 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 6 की 30m, 5 8 40w, 26m प्लस 48w, m को उधर ले जाओ तो 30 में से 26 घटेगा तो 4m, w को उधर ले जाओ, 48 में से 40 घटेगा तो 8w, कट जाएगा, तो यहाँ से अगर m बाई डब्ल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 2/1, यानी एक आदमी का इफिशियंसी 2 है, एक औरत की इफिशियंसी 1 है। ठीक है, तो यहाँ से एक काम कर लो, आप टोटल वर्क निकाल लो। पहले टोटल वर्क क्या है आप कहोगे, तो टोटल वर्क ये है या ये है, दोनों सेम ही है, तो किसी में, दोनों में से किसी में भी m और w का वैल्यू बता दो, तो मैं इसमें पुट करता हूँ, इसमें पुट करता हूँ, तो TW टोटल वर्क कितना होगा,
एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है तो 6 आदमी कितना होगा 12। एक औरत का 1 है तो 8 का कितना होगा 8 इंटू 10, 12 प्लस 8 कितना होगा 20 इंटू 10 200। तो टोटल वर्क जो होगा आपका 200 यूनिट होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी 200 यूनिट काम को अगर 15 आदमी और 20 औरतें करेंगी तो उनको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, 15 आदमी और 20 औरतों का एफिशिएंसी निकालो, देखो टोटल काम 200 यूनिट ही करना, टोटल काम 200 यूनिट करना। कह रहा है कि इस क्वेश्चन को 15 आदमी 20 औरतें करेंगी तो कितना समय लगेगा उनको इस काम को करने में। तो 15 औरतें और 20 आदमी, पहले ये निकालो ना कि एक दिन में कितना काम करेंगे, यानी उनका एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी ऑफ 15 मैन प्लस 20 वोमेन निकाल लो। एक आदमी की एफिशिएंसी कितना है 2 है तो 15 कितना होगा 15 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1, 30 प्लस 20 कितना होगा 50 होगा। यानी 15 आदमी और 20 औरत एक दिन में मिलकर 50 यूनिट काम करेंगे। 200 यूनिट काम को करने में उनको टाइम कितना लगेगा। टाइम का फार्मूला देखो, मैंने ये फार्मूला लिखा है ना, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होगा। टोटल वर्क 200 है, एफिशिएंसी कितना 50 है, काट दो 4 दिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 दिन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए ये मैंने ये जो सॉल्यूशन बनाया ना, ये मैंने आपको बेसिक तरीका बताया कि इस मेथड के द्वारा इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन इसका मैं शॉर्ट सॉल्यूशन भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट सॉल्यूशन क्या होगा। हमसे कह रहा है कि 15 आदमी 20 औरत कितना दिन में काम करेंगे, और 6 आदमी और 8 औरत दिया हुआ है 10 दिन में। देखिए अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ये जो 15 जो है 6 का 2.5 गुना नहीं है, 2.5 टाइम्स। सिमिलरली 8 का भी कितना है 2.5 टाइम्स 20 है। ठीक है, अरे 6 का 2.5 गुना निकालिएगा तो 15 आएगा, 8 का भी 2.5 गुना यानी 2.5 टाइम्स निकालोगे आपको 20 आएगा। ठीक है, तो 6 आदमी और 8 औरत 10 दिन में काम करते हैं, तो उसी का अगर मैं आदमी और औरत को 2.5 टाइम्स बढ़ा दूं तो टाइम कितना लगेगा। एक बात आपको पता होना चाहिए कि टाइम जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है इफिशियंसी का। मतलब अगर इफिशियंसी ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। जैसे मैंने आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए, अब एक बच्चे एक दिन में 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, यानी उसकी इफिशियंसी 10 है, तो उसको 100 क्वेश्चन करने में टाइम कितना लग जाएगा 10 दिन लगेगा। जब एक बच्चा जिसकी इफिशियंसी 25 है मान के चलिए, तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो उसको 4 दिन लगेगा। एक बच्चा उसकी इफिशियंसी मान के चलो कि 50 है, उसको टाइम कितना लगेगा, आप बोलोगे उसको 2 दिन लगेगा। यानी जैसे जैसे इफिशियंसी बढ़ेगी टाइम घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला ना कि आदमी बढ़ जा रहे हैं, मर्द और औरत बढ़ जा रहे हैं। बढ़ रहा मतलब क्या, उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी, क्योंकि आदमी बढ़ेगी तो इफिशियंसी बढ़ेगी ना, तो 2.5 टाइम्स बढ़ रही है, तो टाइम कितना लगेगा। तो ठीक है, तो क्या होगा, तो टाइम कितना लगेगा, देखिए तो अगर इफिशियंसी 2.5 टाइम्स बढ़ रही है तो टाइम क्या होगी, टाइम क्या होगा, टाइम कितना लगेगा 2.5 से क्या करो उसको डिवाइड कर दो बेसिकली। ठीक है, 2.5 से डिवाइड कर दो उसको, बेसिकली कितना होगा 4 दिन हो जाएगा। मैन और वुमन जो थे वो मैन जो है पहले वहां पे 6 आदमी और 8 औरत थे, 10 दिन ले रहे थे। अब बोला कि 15 आदमी 20 औरत कितना दिन लगेंगे, तो 15 क्या है 6 का 2.5 टाइम्स है, और 20 क्या है 8 का 2.5 टाइम्स है। तो पर्सन जो है 2.5 टाइम्स बढ़े तो टाइम क्या होगा 2.5 से डिवाइड कर दो उसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। ग्राफ ऑफ 5y minus x equal to 7 cuts the x axis at point a, b। ये बोला कि 5y माइनस एक्स, ये जो एक लाइन इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो वो ग्राफ क्या करेगी एक्स एक्सिस को कट करेगी। मान के चलो कि ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ है इसका, ये ग्राफ किसका है 5y माइनस एक्स इक्वल टू 7 का। तो ये ग्राफ क्या करेगी एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है। मान के चलो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है a, b है। आपसे पूछ क्या रहा कि 3b माइनस 2a की वैल्यू कितना होगी। अच्छा एक बात आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है हमेशा। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा b 0 हो जाएगा। अरे एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना, तो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यानी b 0 होगा।
ठीक है। तो जो हमारी ये इक्वेशन होगी इसमें भी क्या होगा, y 0 होगा, तो y को 0 इक्वल टू कर दो, तो कितना बचेगा -x इक्वल टू 7, यानी x इक्वल टू -7, ठीक है, x इक्वल टू -7, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो बस एक यहाँ पे सॉरी a इक्वल टू -7 हो जाएगी, a इक्वल टू -7 पुट कर दो ना, तो कितना होगा 3b - 2a पूछा है, ये तो 0 हो जाएगा, -2 इंटू -7, 14 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। बाकी हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।